Good morning students, welcome back to this class. So student, yesterday we have started new lesson number 10, World of Growing Knowledge. World of Growing Knowledge जिसमें अभी तक हमने राइटिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने लिखना सीखा, किस तरीके से डिफरेंट स्क्रिप्ट्स डेवलप हुई. देन वी ऑल्सो रेड अबाउट नंबर्स कि कैसे ह्यूमन बीइंग ने 1, 2, 3 काउंटिंग सीखी और किस तरह से ये हिंदू अरेबिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया और रोमन सिस्टम ऑफ काउंटिंग, इस सब के बारे में कैसे उसकी नॉलेज नंबर के बारे में इंक्रीज हुई. और ज़ीरो जो किसने इन्वेंट किया था? आर्यभट्ट, जो कि एक इंडियन स्कॉलर है. तो हमारा इंडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नंबर सिस्टम में. तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था. आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. ये हमने सीखा कैसे लिखा और कैसे नंबर सिस्टम डेवलप हुआ. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटिंग के बारे में, किस तरीके से पेपर प्रिंटिंग, पेपर की स्टोरी, पेपर हुआ और कैसे प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लेसन को. आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. फ्रॉम ड्राइंग पिक्चर्स on the walls of caves, man developed the art of writing. It took him many years to perfect this art. हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में कि उसने सबसे पहले ड्राइंग की वॉल्स पे, दीवारों पे, और वो ड्राइंग करते करते उसने सिंबल बनाना शुरू किया और उस सिंबल से लेकर के फिर लेटर्स बनने शुरू हुए और इस तरीके से उसने लिखना सीखा. और ये राइटिंग लिखते लिखते, स्क्रिप्ट बनते बनते बहुत सारे समय लग गया, काफ़ी ईयर्स उसे लगे ये राइटिंग सीखने में, इस आर्ट में परफेक्ट होने में. मैनी बुक्स वर रिटन बाय हैंड यूजिंग क्ले टैबलेट्स एंड शार्प टूल. उसके बाद बुक्स लिखी गई, पहले हैंड, हाथ से लिखी गई. किस तरीके से हाथ से? क्ले टैबलेट्स, मिट्टी की जो है बना करके, या फिर शार्प टूल, जो तीखे जो टूल्स औजार रहते हैं उनसे लिखा गया. एंशियंट इंडियंस ऑल्सो रोट ऑन पाम लीव्स एंड बर्च बार्क. लिखते किस पर थे? पत्तियों पर और जो ट्रीज होते हैं उनकी छाल पर लिखा करते थे. अ बंच ऑफ क्ले टैबलेट्स और पाम लीव्स मेड अप अ बुक. और काफ़ी सारी पत्तियों को या बार्क्स को, टैबलेट्स को, उनको इकट्ठा करके एक बुक की फॉर्म दे दी जाती थी, एक किताब बना दी जाती थी. द मेकिंग ऑफ वन बुक टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम. और इस पूरे में बहुत लंबा समय लग जाता था, एक बुक को बनाने में ही काफ़ी टाइम लगता था. इट वॉज अ वेरी स्लो एंड लेबोरियस प्रोसेस. बहुत ही धीरे धीरे ये काम होता था, बहुत ही मेहनत वाला काम था. वेरी फ्यू बुक्स वर अवेलेबल एंड दैट टू इन सेंटर्स ऑफ लर्निंग. इसीलिए बुक्स भी बहुत कम छपती थी, कम बनती थी और वो भी कुछ खास जगहों पर ही मिलती थी. सो देयर वॉज अ नीड टू हैव मैनी कॉपीज ऑफ बुक. अब कुछ ही जगहों पे वो बुक मिलती थी, अगर बाकी जगह पे चाहिए हो तो किस तरह किया जाए. इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कि उस बुक की कई कॉपीज़ होनी चाहिए, कई होनी चाहिए वैसी. चाइना डेवलप्ड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन 5th century AD. और उसी ज़रूरत से आगे जा कर के चाइना ने 5th century में प्रिंटिंग आर्ट को डेवलप किया. बट इट डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल एज इट वॉज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. लेकिन उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली. उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ. अ सिंपलर प्रिंटिंग प्रोसेस वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी बाय जॉन गुटनबर्ग इन 1440. ही यूज्ड मूवेबल metal types to print. The first book printed by him was the Bible. It was printed on sheep skin. तो चाइना की कोशिश के बाद वो सक्सेस नहीं हुआ. उसके बाद जॉन गुटनबर्ग ने जर्मनी में 1440 में एक सिंपल से प्रिंटिंग प्रेस बनाई, डेवलप की, और उसमें उसने किस चीज़ को यूज़ किया? मूवेबल मेटल टाइप्स. मेटल के पार्ट्स जो हिलते थे, मूव करते थे, उनको टाइप करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यूज़ किया. जो पहली बुक उन्होंने प्रिंट की वो थी बाइबल. तो जो पहली बुक प्रिंट हुई है, इस चीज़ को नोट करना, रिमाइंड, इस चीज़ को याद रखना, आपने लर्न करना है. जो पहली बुक प्रिंट की गई वो थी बाइबल, और ये प्रिंट किस पे की गई थी? शीप स्किन, भेड़ की जो स्किन होती है उस पे ये प्रिंट की गई थी.
दिस सिस्टम मेड प्रोग्रेस विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीता इस सिस्टम ने भी इम्प्रूवमेंट की, इसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई। द प्रिंटिंग प्रेस brought about a revolution in the field of knowledge. Now it was possible to have more books at low cost. और बाद में प्रिंटिंग प्रेस ये बहुत डेवलप हो गई और इसने जैसे एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति ले आई हो। बहुत सारी बुक्स बहुत ही कम कीमत पे सभी को मिलने लग गई। तो अब बुक्स बहुत आराम से मिलने लगी और कम कीमत पे, लो कॉस्ट पे मिलने लगी। The scientists made letter types in large numbers for each alphabet. These letter types made of lead were used to compose the matter to print books. किस तरीके से ये प्रिंटिंग होती थी? अब लेटर टाइप्स, अलग अलग लेटर्स बनाए गए, हर अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग लेटर टाइप्स बना दिए गए और इन लेटर टाइप्स को कंपोज कर दिया जाता था, मिला दिया जाता था प्रिंटिंग के लिए। इंक वॉज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ दीज कंपाउंड लेटर टाइप्स एंड देन पेपर वॉज प्रेस्ड ऑन देम। इनको अलग अलग वर्ड्स बनाने के लिए इनको कंपाउंड किया जाता था और उसके बाद उस पर इंक लगा करके उसे पेपर के ऊपर प्रेस कर दिया जाता था। फर्स्ट इट वॉज डन बाय हैंड एंड देन मशीन्स वर यूज टू दिस वर्क। तो पहले जो प्रेस करना होता था वो पहले हाथ से प्रेस किया जाता था, बाद में मशीनें आ गई, मशीनों से वो प्रेस कर दिया जाता था और जिससे कि प्रिंट हो जाते थे। Today we have very sophisticated printing machines which use computers to publish books, magazine, newspaper in various color. और आज के समय में तो आप जानते ही हैं बहुत ही अच्छी अच्छी मशीन्स हैं, प्रिंटिंग मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करती हैं, बहुत सारी बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर अलग अलग कलर्स में प्रिंट होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। तो इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में? द स्टोरी ऑफ पेपर। जिस पेपर पे प्रिंटिंग की जाती है वो पेपर किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से बना, उसकी खोज कैसे हुई। इन एंशिएंट टाइम्स क्ले टैबलेट्स मेड ऑफ मड वर यूज्ड फॉर राइटिंग। अभी आपने पीछे भी पढ़ा था शुरू में, कीचड़, मिट्टी से बनी हुई जो टैबलेट्स होती थी, मिट्टी की बनी हुई, उस पर लिखा जाता था। Later, the bark of birch tree and palm leaves were used for writing. पहले मिट्टी की बनी उस पर लिखा जाता था और फिर धीरे धीरे पेड़ की जो खाल होती थी उस पर लिखा जाने लगा, पेड़ की पत्तियों पे उनको यूज़ किया जाने लगा लिखने के लिए। इजिप्शियंस मेड पेपर फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड पैपिरस। और बाद में पेपर बना, कहाँ बना? इजिप्शियंस ने बनाया, इजिप्ट में बना। इजिप्शियंस ने पेपर बनाया एक पौधे से, उस पौधे का नाम क्या है? पैपिरस। पैपिरस इज द लोकल नेम ऑफ रीड ग्रोइंग इन डेल्टा ऑफ रिवर नाइल इन इजिप्ट। ये इजिप्ट में ही नाइल रिवर के जो डेल्टा है वहाँ पर ये पौधा मिलता है। द वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम पैपिरस और इसी नाम, पौधे के नाम से ही, पैपिरस से ही ये पेपर वर्ड आया। डिमांड फॉर पेपर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर knowledge. Scientists developed the technique of making paper from wood pulp and other material. आज पेपर की बहुत डिमांड है क्योंकि जो भी लिखा जाता है सभी को नॉलेज चाहिए और नॉलेज के लिए पेपर्स में प्रिंट होता है और वही यूज़ किया जाता है। और आज के समय में साइंटिस्ट ने वुड पल्प से और दूसरे कई मटेरियल से भी पेपर बनाने की टेक्निक्स ढूंढ ली हैं। Today we have papers made from a variety of material. Crores of trees cut every year to manufacture paper. We can save cutting of trees by not wasting paper. तो आज तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मटेरियल से हम पेपर्स बना सकते हैं और पेपर बनाने के लिए आप ये भी जानते हैं बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, बट वी शुड स्टॉप दिस कटिंग ऑफ ट्रीज, वी शुड लेसन दिस कटिंग ऑफ ट्रीज। और उसके लिए इफ़ वी डोंट वेस्ट पेपर, अगर हम पेपर को वेस्ट ना करें, बचाएं, तो उससे पेड़ों का कटना भी कुछ कम होगा क्योंकि कुछ पेपर बनाने के लिए कई पेड़ों को नुकसान होता है। तो पेपर बचा कर भी हम पेड़ों की कटिंग को कम कर सकते हैं। नाउ इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर वी वर रीडिंग अ डिफरेंट टॉपिक दैट इज ब्रेले स्क्रिप्ट। ब्रेले स्क्रिप्ट के बारे में हम लास्ट में इसमें पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ है?
ब्रेले स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्ट विच इज़ यूज्ड बाय ब्लाइंड पीपल टू रीड। ये ब्लाइंड पीपल, जो लोग देख नहीं सकते, वो कैसे पढ़ें, उनके पढ़ने के लिए ये एक खास स्क्रिप्ट है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग which has raised dots on the paper. This script was developed by Louis Braille in 1825. This script has enabled blind people to read and study. अब ये किसने डेवलप की? लॉइस ब्रेले, और उन्हीं के नाम से इस स्क्रिप्ट को नाम दिया है ब्रेले स्क्रिप्ट। 1825 में ये डेवलप हुई। इसमें उभरे हुए डॉट्स बनाए जाते हैं, उभरे हुए, जिसको ब्लाइंड पीपल फिंगर से टच करके पहचान सकते हैं। अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड द वर्ड्स बाय पुटिंग हिज फिंगर टिप्स ओवर द रेज्ड डॉट्स। वो जो रेज्ड डॉट्स हैं उस पर वो अपनी फिंगर रखता है और वो फिंगर से टच से उसको डॉट्स पता लगते हैं किस पोजीशन में है, कितने हैं, और उसी से वो वर्ड को पहचानता है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्क्रिप्ट हैज़ हेल्प ब्लाइंड स्टूडेंट्स टू compete with normal students in the field of education. इस स्क्रिप्ट की वजह से ब्लाइंड पीपल भी पढ़ पाए और वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिशन भी कर पाए, और उनके साथ वो भी उतना ही एजुकेशन आज ले पाते हैं। एंड लास्ट वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ लिटरेसी एंड प्रोग्रेस। लिटरेसी यानी पढ़ना, नॉलेज हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वो हमें प्रोग्रेस के लिए कैसे हेल्पफुल है। Although man has made remarkable progress in every field of life, there are crores of people in India who are still illiterate. अब हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली, इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, लेकिन उसके बाद भी आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इंडिया में इलिटरेट हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। Many of them have never been to school. Illiteracy and poverty are closely related to each other. बहुत से लोग स्कूल नहीं गए, और वो इलिटरेसी, उनका अनपढ़ होना और उनकी पॉवर्टी, गरीबी, ये साथ साथ में चलते हैं। क्यों? इलिटरेसी लीड्स टू सुपरस्टिशन एंड बैकवर्डनेस। क्योंकि जो पढ़े हुए नहीं होते, जिन्हें नॉलेज नहीं होती काफ़ी चीज़ों की, तो वो सुपरस्टिशंस में रह जाते हैं, अंधविश्वास में रह जाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं बाकी लोगों से। टू रिमूव इलिटरेसी वी मस्ट प्रमोट एजुकेशन। और अगर इसे हटाना है तो हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा, हमें सभी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करनी होगी। तो नॉलेज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, उसी से वो आगे प्रोग्रेस कर पाता है। लिटरेसी इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ मैन। तो इसके साथ ही ये हमारा लेसन नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म होता है। We end this chapter, and in the next class we will do the book exercises of this lesson. Till then, goodbye.